नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9th का वास्तविक संख्याओं के घातांक अध्याय 2 से सवाल बताने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला। कह रहा है सिद्ध करना है x की पावर b अपान x की पावर c की पावर a इंटू एक्स की पावर c अपान x की पावर a और कुल की पावर b हो जा रहा है, और यहाँ पे दे रहा है इंटू एक्स की पावर a अपान एक्स की पावर b की पावर हो गया c इजकल टू 1 सिद्ध करना है। तो यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हो जा रहा है x की पावर b अपान एक्स की पावर c की पावर हो जाएगा a इंटू एक्स की पावर c अपान एक्स की पावर a की पावर b हो गया इंटू एक्स की पावर a अपान एक्स की पावर b और इनका पावर हो गया c। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीका इसको हल करने के लिए। जब यह भाग होता है, बट्टा में होता है, तो जो इसका घातांक होता है यह प्लस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस रहेगा तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन इसका यह आधार बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, बराबर है, तो x पर b में से जाकर के c घात घट जाएगा और इसका पावर दे रहा है कितना a इंटू एक्स की पावर c में से a घट जाएगा जाकर के और की पावर हो गया b इंटू एक्स की पावर a में से जाकर घट जाएगा या b, ठीक है, की पावर हो गया c। अब यहाँ घात का घात है तो घात का घात का हम गुणा कर देते हैं। तो a का b में गुणा करेंगे तो यहाँ a भी हो जाएगा, माइनस a का c में गुणा करेंगे ac हो गया, इंटू एक्स की पावर b का c में गुणा करेंगे bc हो जाएगा, अब b का a में गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर इस c का गुणा a में करेंगे तो यहाँ पे ac हो गया, और माइनस b का गुणा करेंगे c में तो bc हो जाएगा। अब जब हम गुणा करते हैं तो इसका आधार क्या है, बराबर है, तो घातांक को जोड़ देते हैं। तो x की पावर ab माइनस ac में जोड़ देंगे कितना, तो bc माइनस ab प्लस फिर जोड़ देंगे ac माइनस bc। अब माइनस bc से प्लस bc कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। ये प्लस ac से माइनस ac कट गया, माइनस ab से प्लस ab कट गया, x की पावर बचा 0। किसी भी संख्या पे शून्य घात होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो x पर शून्य घात का मान 1 हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। पांचवा का दूसरा कह रहा है x की पावर a अपान एक्स की पावर b की पावर 1 अपान ab इंटू एक्स की पावर b अपान एक्स की पावर c और की पावर 1 अपान bc। फिर यहाँ पे इंटू है x की पावर c अपान एक्स की पावर a की पावर 1 अपान c हो जा रहा है, और सिद्ध करना है बराबर 1। तो यहाँ से ले लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हो जा रहा है x की पावर a अपान एक्स की पावर b और की पावर हो गया 1 अपान ab इंटू एक्स की पावर b अपान एक्स की पावर c की पावर हो गया 1 अपान bc। फिर इंटू हो जाएगा x की पावर c अपान एक्स की पावर a की पावर 1 अपान c हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, ये यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो बेस है x है और इसका भी बेस x है, वही यहाँ पे दिख रहा है, वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो जब भाग देते हैं आधार बराबर होता है तो घातांक क्या होता है, घट जाता है। तो x की पावर a में से यह जा कर के b घट जाएगा, की पावर 1 अपान ab हो गया, इंटू एक्स की पावर b घात है, ये प्लस c है, ऊपर जाएगा तो माइनस c घात हो जाएगा, की पावर 1 अपान bc इंटू एक्स की पावर यहाँ पे c घात है, ये प्लस घात है, ऊपर जाएगा तो माइनस a घात हो गया, की घात हो जाएगा ऊपर से क्या ca। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे a भी घात है, a माइनस b, और 1/ab भी घात है। तो जब किसी घात का घात होता है यानी x की पावर m की पावर n होता है तो x की पावर m में n का गुणा करते हैं, यानी घात में घात का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ रहा समझ में। उसी प्रकार यहाँ पे आप क्या कर देंगे, तो घात में घात का गुणा कर देंगे, तो x की पावर a में गुणा कर देंगे किसका, तो 1/ab का। फिर यहाँ पे माइनस है, b का गुणा हो जाएगा किस में, 1 अपान ab में।
तो यहाँ b से b कट गया और यहाँ a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अब गुणे बच गया, x की पावर b में गुणा होगा 1/bc का, फिर माइनस c में गुणा होगा 1/bc का। ठीक है, c से c कट गया और यहाँ b से b कट गया। आ रहा समझ में। फिर इंटू x की पावर c में गुणा हो जाएगा 1/ca का, और माइनस है a का गुणा हो जाएगा 1/ca का। तो a से a कट गया और c से c कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो x की पावर 1/b बच गया, माइनस यहाँ पे 1/a बच गया। फिर यहाँ पे x की पावर 1/c बच गया, माइनस यहाँ पे 1/b बच गया। फिर इंटू x की पावर यहाँ पे 1/c से c कट गया है तो ये बच गया, माइनस 1/c बच गया। अब यह x सबका आधार बराबर है तो घातांक को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, x की पावर 1/b में 1/a को माइनस कर देंगे, अब इसको जोड़ देंगे प्लस 1/c, फिर ये माइनस हो जाएगा 1/b, फिर घात को जोड़ देंगे 1/a माइनस 1/c, 1/c से 1/c कट जाएगा, 1/a से 1/a कट गया, 1/b से 1/b कट जाएगा। x की पावर 0 बचेगा। किसी भी संख्या पे शून्य घात होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि राइट हैंड साइड होगा। दोस्तों छठवां सवाल कह रहा है इसमें, यदि a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z तथा b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो सिद्ध करना है y इक्वल टू 2xz अपान x प्लस z। बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने का। सबसे पहले जो दिया है यहाँ पे आपका मान या, ठीक है, इतना बराबर आप k मान लेंगे, तो a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर क्या मान लेंगे, k मान लेंगे, जहाँ k एक क्या हो जाएगा, तो k एक नियतांक है। ठीक है, k एक नियतांक मान लिया गया। तो ये तीनों मान जो दे रहा है वह k के बराबर है। अलग अलग इसको कर दीजिए, a की पावर x बराबर k हो जाएगा, b की पावर y इक्वल टू k हो जाएगा, और c की पावर z इक्वल टू k हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब देखिए a की पावर या x घातांक दिख रहा है, अगर केवल हम a का मान निकालना चाहते हैं तो k पर इधर जाकर 1/x घात हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ b बराबर k पर या y घात यहाँ दिख रहा है तो 1/y घात हो जाएगा। उसी प्रकार c बराबर k पर 1/ यह क्या हो जाएगा, z घात हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध करना हम लोगों को यह, तो इसको लेकर चलते हैं। चूंकि यह मान है b स्क्वायर बराबर ac। आ रहा समझ में। अब यहाँ b का मान भर दीजिए, तो b का मान आपको यहाँ से प्राप्त है, k की पावर कितना है, 1/y है, की पावर यहाँ पे 2 घात लिख देंगे, इक्वल टू ac, a और c के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। a का मान हो गया k की पावर 1/x और गुणे हो जाएगा, c का मान है k की पावर 1/z। अब यहाँ हो जाएगा k की पावर, घात में घात का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2/y घात हो जाएगा, बराबर इसका गुणा करते हैं तो आधार बराबर है। जब आधार बराबर रहता है तो घात को क्या कर देते हैं, गुणा करते वक्त जोड़ देते हैं। तो k पर 1/x में किसको जोड़ देंगे, 1/z को। आ रहा समझ में। अब दोनों पक्षों में देखते हैं कि दोनों का आधार बराबर है, यहाँ भी k है और यहाँ भी k है, तो दोनों पक्षों के आधारों की तुलना करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों की हम तुलना करते हैं तो दोनों का आधार कैंसिल हो जाएगा। तो जब दोनों का आधार कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा आपका 2/y घात में, और इधर बच गया 1/x प्लस 1/z। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 2/y इक्वल टू, इसका लघुत्तम हो गया xz, x से भाग देंगे x कट जाएगा, z बढ़ जाएगा, z में 1 का गुणा करेंगे z होगा, प्लस z का भाग देंगे z कट जाएगा, x बचेगा, x में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे ax हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब तिरछा गुणा करना है
तो y का गुणा कर देंगे, इसमें बराबर है तो तिरछा गुणा कर सकते हैं। y गुणे हो जाएगा z प्लस यक्स बराबर 2 में गुणा हो जाएगा यक्स z का। अब यह पूरा गुणा है तो इधर जाकर के भाग हो जाएगा, तो y बराबर 2xz बट्टे हो जाएगा z प्लस यक्स, जो कि यही सिद्ध करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। 7वां नंबर सवाल कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इजकल टू 2 to 5 में x का मान निकालना है। बहुत ही आसान तरीका है। तो जो यह मान आपको दिया है इसको लेकर चलिए, 5 की पावर हो गया x माइनस 3 और इंटू है 3 की पावर 2x माइनस 8 इजकल टू 225। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं इसका हम, ठीक है, तो यहाँ पे 5 पर घात दिया है और यहाँ 3 पर घात दिया है, उसी प्रकार इसका कर देते हैं हम। तो 5 पर x माइनस 3 घात है गुणे 3 पर 2x माइनस 8 घात है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको पहले आप गुणनखंड कर देंगे 225 का। ठीक है, तो यह 3 से कटेगा, तो 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 15, 3 पच्चे 15, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 1 बचेगा 15, 3 पच्चे 15, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, यानी 3 आया है 2 बार और 5 आया है 2 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक है, और 2 बार है तो 2 घात लिख दीजिए। यहाँ भी कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। अब दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, तो यहाँ पे x 5 पर x माइनस 3 घात है, तो इधर 5 पर कितना घात है, 2 घात है। तो इसकी हम तुलना यदि करते हैं तो x माइनस 3 इजकल टू कितना हो जाएगा, एक घात है 5 का, तो यहाँ 5 का घात 2 है। या हम इसकी तुलना करना चाहते हैं तो 3 पर घात कितना है, तो 2x माइनस 8 है, तो इधर 3 पर घात कितना है, 2 है। अब 2x ये माइनस 8 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। तो 2x बराबर 8 और 2 मिलकर के 10 हो गया। x बराबर 10, ये 2 गुणा है भाग हो गया, 2 पच्चे 10, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे ये माइनस 3 है, इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। x बराबर 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी दोनों परिस्थितियों में क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों परिस्थितियों में x का मान कितना होगा, तो x का मान 5 होगा। यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।